प्राचीन मान्यता है कि शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए हर शनिवार को शनि देव को तेल चढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उन्हें साढ़े साती और ढिया में भी शनि की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन शनि देव को तेल क्यों चढ़ाते, इसको लेकर हमारे ग्रंथों में अनेक कथाएं हैं। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित कथा का संबंध रामायण काल और हनुमान जी से है। कथा इस प्रकार है, शास्त्रों के अनुसार रामायण काल में एक समय शनि को अपने बल और पराक्रम पर घमंड हो गया था। उस काल में हनुमान जी के बल और पराक्रम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। जब शनि को हनुमान जी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई तो शनि बजरंग बली से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। एक शांत स्थान पर हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम की भक्ति में लीन बैठे थे। तभी वहां शनि देव आ गए और उन्होंने बजरंग बली को युद्ध के ललकारा। युद्ध की ललकार सुनकर हनुमान जी शनि देव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन शनि नहीं माने और युद्ध के लिए आमंत्रित करने लगे। अंत में हनुमान जी भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। हनुमान जी ने शनि को बुरी तरह परास्त कर दिया। युद्ध में हनुमान जी द्वारा किए गए प्रहारों से शनि देव के पूरे शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही थी। इस पीड़ा को दूर करने के हनुमान जी ने शनि को तेल दिया। इस तेल को लगाते ही शनि देव की समस्त पीड़ा दूर हो गई। तभी से शनि देव को तेल अर्पित करने की परंपरा आरंभ हुई। शनि देव पर जो भी व्यक्ति तेल अर्पित करता है उसके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती है और धन अभाव खत्म हो जाता है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान की सेना ने सागर सेतु बांध लिया तब राक्षस इसे हानि न पहुंचा सके। उसके लिए पवन सुत हनुमान को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब हनुमान जी शाम के समय अपने इष्ट देव राम के ध्यान में मग्न थे तभी सूर्य पुत्र शनि ने अपना काला कुरूप चेहरा बनाकर क्रोधपूर्ण कहा है, वानर मैं देवताओं में शक्तिशाली शनि हूँ। सुना है तुम बहुत बलशाली हो। आंखें खोलो और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। इस पर हनुमान ने विनम्रता पूर्वक कहा, इस समय मैं अपने प्रभु को याद कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा में विघ्न मत डालिए। आप मेरे आदरणीय हैं। कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। जब शनि देव लड़ने पर उतर आए तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेटना शुरू कर दिया। फिर उन्हें कसना आरंभ कर दिया। जोर लगाने पर भी शनि उस बंधन से मुक्त न होकर पीड़ा से व्याकुल होने लगे। हनुमान ने फिर सेतु की परिक्रमा कर शनि के घमंड को तोड़ने के लिए
पत्थरों पर पूंछ को झटका दे देकर पटकना शुरू कर दिया। इससे शनि का शरीर लहूलुहान हो गया, जिससे उनकी पीड़ा बढ़ती गई। तब शनि देव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे बंधन मुक्त कर दीजिए, मैं अपने अपराध की सजा पा चुका हूँ, फिर मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। तब हनुमान जी ने जो तेल दिया उसे घाव पर लगाते ही शनि देव की पीड़ा मिट गई। उसी दिन से शनि देव को तेल चढ़ाया जाता है, जिससे उनकी पीड़ा शांत हो जाती है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी की कृपा से शनि की पीड़ा शांत होगी। इसी वजह से आज भी शनि हनुमान जी के भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखते हैं। स्कंद पुराण में काशी खंड में वृतांत आता है कि छाया सुत श्री शनि देव ने अपने पिता भगवान सूर्य देव से प्रश्न किया कि हे पिता, मैं ऐसा पद प्राप्त करना चाहता हूँ जिसे आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। हे पिता, आपके मंडल से मेरा मंडल 7 गुना बड़ा हो, मुझे आपसे अधिक 7 गुना शक्ति प्राप्त हो, मेरे वेग का कोई सामना नहीं कर पाए, चाहे वह देव असुर दानव या सिद्ध साधक ही क्यों न हो। आपके लोक से मेरा लोक 7 गुना ऊंचा रहे, आपके लोक से मेरा लोक 7 गुना ऊंचा रहे। दूसरा वरदान मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ कि मुझे मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो, तथा मैं भक्ति ज्ञान और विज्ञान से पूर्ण हो सकूं। शनि देव की यह बात सुनकर भगवान सूर्य प्रसन्न तथा गदगद हुए और कहे, बेटा मैं भी यही चाहता हूँ कि तू मेरे से 7 गुना अधिक शक्ति वाला हो। मैं भी तेरे प्रभाव को सहन नहीं कर सकूं, इसके लिए तुझे तप करना होगा। तप करने के लिए तू काशी चला जा, वहां जाकर भगवान शंकर का घनघोर तप कर और शिवलिंग की स्थापना कर, तथा बगरा शंकर से मनवांछित फलों की प्राप्ति कर ले, शंकर से मनवांछित फलों की प्राप्ति कर ले। शनि देव ने पिता की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया और तप करने के बाद भगवान शंकर के वर्तमान में भी स्थित शिवलिंग की स्थापना की, जो आज भी काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। और कर्म के कारक शनि ने अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति भगवान शंकर से की और ग्रहों में सर्वोपरि पद प्राप्त किया, और ग्रहों में सर्वोपरि पद प्राप्त किया, और ग्रहों में सर्वोपरि पद प्राप्त किया, और ग्रहों में सर्वोपरि पद प्राप्त किया। ब्रह्म पुराण के अनुसार बचपन से ही शनि देव भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे बड़े।
होने पर इनका विवाह चित्ररथ की कन्या से किया गया। इनकी पत्नी परम तेजस्विनी थी। एक बार पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वे इनके पास पहुंची, पर शनि श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न थे। पत्नी प्रतीक्षा करते हुए थक गई और क्रोध में आकर उन्होंने शनि को श्राप दे दिया कि आज से आप जिसे देखोगे वो नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर जब शनि देव ने अपनी पत्नी को समझा तो उन्हें अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, लेकिन बोले गए वचन तो वापस नहीं लिए जा सकते थे। उस दिन से शनि देव अपना सिर नीचा रखने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके द्वारा किसी का अनिष्ट हो। ज्योतिष शास्त्रानुसार शनि एक धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। शनि देव को एक राशि को पार करने में लगभग 2.5 वर्ष का समय लगता है। पौराणिक शास्त्रानुसार शनिदेव लंगड़ाकर चलते हैं, जिस कारण उनकी चलने की गति धीमी है। आखिर शनिदेव लंगड़े कैसे हुए, इसके बारे में शास्त्रों में एक रोचक कथा दी हुई है। कथानुसार शनिदेव की सौतेली माँ के कारण शनिदेव को लगा श्राप और शनिदेव हो गए मंदगामी। आइए जानते हैं शनिदेव के जीवन से जुड़ा ये रहस्य। सूर्य देव का तेज सहन न कर पाने की वजह से उनकी पत्नी संज्ञा छाया देवी ने अपने शरीर से अपने जैसी ही एक प्रतिमूर्ति तैयार की और उसका नाम स्वर्णा रखा। संज्ञा देवी ने स्वर्णा को आज्ञा दी कि तुम मेरे अनुपस्थिति में मेरी सारी संतानों की देख रेख करते हुए सूर्यदेव की सेवा करो और पत्नी सुख भोगो, ये आदेश दे करवा अपने पिता के घर चली गई। स्वर्णा ने भी अपने आप को इस तरह ढाला कि सूर्य देव भी ये रहस्य न जान सके। इस बीच सूर्य देव से स्वर्णा को 5 पुत्र व 2 पुत्रियां हुई। स्वर्णा अपने बच्चों पर अधिक और संज्ञा की संतानों पर कम ध्यान देने लगी। एक दिन संज्ञा के पुत्र शनि को तेज भूख लगी तो उसने स्वर्णा से भोजन मांगा। तब स्वर्णा ने कहा कि अभी ठहरो, पहले मैं भगवान का भोग
लगा लूं और तुम्हारे छोटे भाई बहनों को खाना खिला दूं, फिर तुम्हें भोजन दूंगी। ये सुन शनि को क्रोध आ गया और उन्होंने भोजन पर लात मरने के लिए अपना पैर उठाया, तो स्वर्णा ने शनि को श्राप दे दिया कि तेरा पाँव अभी टूट जाए। माता का श्राप सुनकर शनि देव डर कर अपने पिता के पास गए और सारा किस्सा कह दिया। सूर्य देव समझ गए कि कोई भी माता अपने बच्चे को इस तरह का श्राप नहीं दे सकती। तब सूर्यदेव ने क्रोध में आकर पूछा कि बताओ तुम कौन हो। सूर्य का तेज क्रोध देख कर स्वर्णा घबरा गई और सारी सच्चाई बता दी। तब सूर्यदेव ने शनि को समझाया कि स्वर्णा तुम्हारी बातों तो बने हैं, परंतु माँ के समान है, इसलिए उसका श्राप व्यर्थ तो नहीं होगा, परंतु ये उतना कठोर नहीं होगा। पितांग पूरी तरह से अलग हो जाए। हाँ, तुम आजीवन एक पांव से लंगड़ा कर चलते रहोगे। यही कारण है शनिदेव की मंदगति का। धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य की द्वितीय पत्नी के गर्भ से शनि देव का जन्म हुआ। जब शनि देव छाया के गर्भ में थे तब छाया भगवान शंकर की भक्ति में इतनी ध्यान मग्न थी कि उसने अपने खाने पीने तक सुध नहीं थी, जिसका प्रभाव उसके पुत्र पर पड़ा और उसका वर्ण श्याम हो गया। शनि के श्याम वर्ण को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखता है। शनि देव ने अपनी साधना तपस्या द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर अपने पिता सूर्य की भांति शक्ति प्राप्त की और शिव जी ने शनि देव को वरदान मांगने को कहा। तब शनि देव ने प्रार्थना की कि युगों युगों में मेरी माता छाया की पराजय होती रही है। मेरे पिता सूर्य द्वारा अनेक बार अपमानित व प्रताड़ित किया गया है, अतः माता की इच्छा है कि मेरा पुत्र अपने पिता से मेरे अपमान का बदला ले और उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली बने। तब भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। मानव तो क्या देवता भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। शनि के संबंध में हमें पुराणों में अनेक आख्यान मिलते हैं। माता के छल के कारण पिता ने उसे शाप दिया। पिता अर्थात सूर्य ने कहा, आप
क्रूरतापूर्ण दृष्टि देखने वाले मंदगामी ग्रह हो जाए। यह भी आख्यान मिलता है कि शनि के प्रकोप से ही अपने राज्य को घोर दुर्भिक्ष से बचाने के लिए राजा दशरथ उनसे मुकाबला करने पहुंचे, तो उनका पुरुषार्थ देखकर शनि ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। राजा दशरथ ने विधिवत स्तुति कर उसे प्रसन्न किया। पद्म पुराण में इस प्रसंग का सविस्तार वर्णन है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में शनि ने जगत जननी पार्वती को बताया है कि मैं 100 जन्मों तक जातक की करनी का फल भुगतान करता हूँ। एक बार जब विष्णु प्रिया लक्ष्मी ने शनि से पूछा कि तुम क्यों जातकों को धन हानि करते हो, क्यों सभी तुम्हारे प्रभाव से प्रताड़ित रहते हैं, तो शनि महाराज ने उत्तर दिया, मातेश्वरी, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। परमपिता परमात्मा ने मुझे तीनों लोकों का न्यायाधीश नियुक्त किया हुआ है, इसलिए जो भी तीनों लोकों के अंदर अन्याय करता है उसे दंड देना मेरा काम है। एक आख्यान और मिलता है कि किस प्रकार से, एक आख्यान और मिलता है कि किस प्रकार से ऋषि अगस्त ने जब शनि देव से हरार्थना की, तो उन्होंने राक्षसों से उनको मुक्ति दिलवाई थी। जिस किसी ने भी अन्याय किया उनको ही उन्होंने दंड दिया। चाहे वह भगवान शिव की अर्धांगिनी सती रही हो, जिन्होंने सीता का रूप रखने के बाद बाबा भोलेनाथ से झूठ बोलकर अपनी सफाई दी और परिणाम में उनको अपने ही पिता की यज्ञ में हवन कुंड में जलकर मरने के लिए शनि देव ने विवश कर दिया। अथवा राजा हरिश्चंद्र रहे हो, जिनके दान देने के अभिमान के कारण सप्तनीक बाजार में बिकना पड़ा और शमशान की रखवाली तक करनी पड़ी। या राजा नल और दमयंती को ही ले लीजिए, जिनके तुच्छ पापों की सजा के लिए उन्हें दर दर का होकर ठककना पड़ा और भूनी हुई मछलियां तक पानी में तैर कर भाग गई। फिर साधारण मनुष्य के द्वारा जो भी मनसा वाचा कर्मणा पाप कर दिया जाता है, वह चाहे जाने में किया जाए या अनजाने में, उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। एक आख्यान और मिलता है कि किस प्रकार से, एक आख्यान और मिलता है कि किस प्रकार से ऋषि अगस्त ने जब शनि देव से प्रार्थना की थी, तो उन्होंने राक्षसों से उनको मुक्ति दिलवाई थी। जिस किसी ने भी अन्याय किया उनको ही उन्होंने दंड दिया, चाहे वह भगवान शिव की अर्धांगिनी सती रही हो, जिन्होंने सीता का रूप रखने के बाद बाबा भोलेनाथ से झूठ बोलकर अपनी सफाई दी और परिणाम में उनको अपने ही पिता की यज्ञ में हवन कुंड में जलकर मरने के लिए शनि देव ने विवश कर दिया। अथवा राजा हरिश्चंद्र रहे हो, जिनके दान देने के अभिमान के कारण सप्तनीक बाजार में बिकना पड़ा और शमशान की रखवाली तक करनी पड़ी। या राजा नल और दमयंती को ही ले लीजिए, जिनके तुच्छ पापों की सजा के लिए उन्हें दर दर का होकर भटकना पड़ा और भूनी हुई मछलियां तक पानी में तैरकर